अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 11 अक्टूबर से 16 से 17 अक्टूबर तक बहुत ही ज़्यादा शदीद झड़पें हुई और इनमें अफगानिस्तान ने 11 और 14 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज़ पर अटैक किया। अफगानिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान ने टीटीपी के 2-3 बड़े जो टेररिस्ट कमांडर्स थे उनको टारगेट किया अफगानिस्तान के अंदर थ्रू एन एयर स्ट्राइक। तो उसके जवाब में उन्होंने पाकिस्तान पर यह अटैक लॉन्च किया। पाकिस्तान फिर रिटेरिएट करता है। अफगानिस्तान की मल्टीपल मिलिट्री कैंप्स, मिलिट्री बेसिस वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, बॉर्डर पोस्ट कैप्चर कर ली जाती हैं। 21 के करीब ये ऑफिशियल फिगर है और इवन इनकी पिक्चर्स, सैटेलाइट इमेजरीज वगैरह बीबीसी और दूसरा इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट करता है। उन तमाम इवेंट्स पर हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात होते हैं जिसमें जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया जाता है। अब 25 अक्टूबर से अभी तक तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डायलॉग्स ऑनगोइंग है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी कि 27 अक्टूबर की रात के वक्त, तो अभी तक जो डायलॉग है उनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल सका। लेकिन इसी दौरान 26 अक्टूबर को अफगान साइड से 2 दफा इन्फिल्ट्रेशन हुई हैं। पहली इन्फिल्ट्रेशन हुई है स्पिनवाम से और दूसरी इन्फिल्ट्रेशन हुई है गाकी के एरिया से जो कि कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। टीटीपी की बहुत बड़ी तश्कील जिन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इनको वहां इंगेज करती हैं। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में होने वाला एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान ने अपने अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया। टोटल ये जो 2 बड़ी इन्फिल्ट्रेशंस थी दोनों नाकाम बना दी गई। 25 टीटीपी के मिलिटेंट्स मारे गए, 15 स्पिनवाम यानी कि नॉर्थ वजीरिस्तान के बिल्कुल ऑपोजिट साइड अफगानिस्तान से जो आ रहे थे और 10 टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए गाकी के एरिया में। इनमें से आधे के करीब टेररिस्ट वो थे जो अफगानिस्तान के शहरी थे। उनसे अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान यानी कि अफगान तालिबान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड भी रिकवर हुए हैं। दोस्तों, हमने रिसेंटली वीडियो बनाई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रिसेंट सिचुएशन को लेकर और स्पिनवाम और कुर्रम में जो 2 बड़े ऑपरेशंस हुए उनको लेकर, लेकिन वो वीडियो यूट्यूब की तरफ से रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। अब हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और दोबारा से हम उसे अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टॉक्स थी वो अनफॉर्चुनेटली बगैर किसी नतीजे के खत्म हो चुकी हैं या हम कहें कि फेल हो चुकी हैं। और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता एक फुल फ्लेज वॉर भी हो सकती है। इसी दौरान पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान भी आया है, जबकि उससे पहले अफगान तालिबान की तरफ से ऑफिशियली कह दिया गया है कि अब अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया या अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के ठिकाने हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो इस्लामाबाद को तालिबान की तरफ से निशाना बनाया जाएगा। उसके जवाब में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी अपना एक ऑफिशियल रद्द-ए-अमल जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का एक हिस्सा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा से पाकिस्तान का इक्विपमेंट और फायर पावर अफगान तालिबान को कम्प्लीटली वाइप आउट कर सकती है। और ये रिसेंट हमने स्कर्मिशेस में भी देखा था जहां अफगान तालिबान की 21 मिलिट्री बेसिस प्लस बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई थी और मल्टीपल को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था। यहाँ उन्होंने ये भी बात कही है कि अफगान तालिबान अपने बिहेवियर की वजह से, क्योंकि यहाँ भी तुर्की और कतर जो मीडिएटर्स थे वो ये चीज मान गए थे कि पाकिस्तान के जो प्रूफ हैं वो लेजिटिमेट है और अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी मौजूद है, लेकिन अफगान तालिबान ने एक रिटन मुआहिदा साइन करने से इनकार कर दिया था जिसमें ये लिखा होगा कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ खुद एक्शन लेंगे। तो उसी की वजह से ये जो मुज़ाकरात थे ये डीरेल हो गई। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान कभी भी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स नहीं रहा, रादर ये एक प्ले ग्राउंड रहा है मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए। अगर आप माजी में भी जाएं, सोवियत यूनियन का यहाँ ईरा देखा, फिर यूएस यहाँ बड़े अरसे तक रहा, तो ये कहना कि ग्रेवयार्ड एम्पायर्स है उसको कोई फतह नहीं कर सका, ये एक ओवररेटेड स्टेटमेंट है। और ये भी अफगान मुजाहिदीन के दौर पे उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से इसे ये अल्फाज या खिताब दिया गया था कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है कि यहाँ को टिक नहीं सकता। हालांकि आप माजी देखें तो जितने भी जंगजू हिंद के एरिया में आते रहे हैं वो अफगानिस्तान को फतह करके ही आते रहे हैं, चाहे आप अलेक्जेंडर के दौर से ही उठा लें। तो ये तो एक ओवररेटेड या वेल कुक प्रोपेगेंडा है कि अफगानिस्तान एक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। लेकिन पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को लेकर स्पेकुलेशन शुरू हो चुकी हैं कि क्या पाकिस्तान कोई फुल फ्लेज वॉर शुरू करने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। इसको लेकर 2 मकतबा फिक्र है। एक धड़े का कहना है कि ये बयान जरूरी था क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से ऑफिशियली धमकियां दी जा रही थी
तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक हार्ड स्टांस होना चाहिए था जो अफगानिस्तान को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दे सके। जबकि यहाँ जो दूसरा सेक्शन है उसका ये कहना है कि अफगानिस्तान के साथ टॉक्स को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए, रादर के एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दोनों कंट्रीज जाएं। तो दोस्तों आपका इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ का ये बयान ठीक था या नहीं? अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।